नमस्कार किसान मित्रों, आज हम बेर के बगीचे में आए हैं। आप देख रहे हैं ये ग्रीन थाई एप्पल बेर का बगीचा है। बहुत ही बेहतरीन फल लगे हुए हैं। पूरे बगीचे के अंदर बेर अभी हमारा मटर के दाने के साइज का हो गया है और इस समय एक विशेष प्रकार का कीट जिसका नाम है फल मक्खी फ्रूट फ्लाई के नाम से जाना जाता है। ये कीट भयंकर रूप से बेर के बगीचों में अटैक करता है। इस कीट के प्रभाव से जब बेर का साइज बड़ा होता है तो उस टाइम पर बेर अंदर से सड़ा हुआ निकलता है और बेर के अंदर छेद होता है। बेर के अंदर हम खाते हैं तो कीड़ा निकलता है। ये फल मक्खी के कारण होता है। इसके नियंत्रण के लिए ये समय बिल्कुल परफेक्ट है। जब बेर का साइज मटर के दाने का हो उस टाइम पर हमारे को बगीचे में दवाई का छिड़काव करना चाहिए। तो किस तरीके से दवाई का छिड़काव करें उसकी आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दे रहा हूं। आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आपको किस विषय पर जानकारी चाहिए उसके लिए आप मुझे प्यारा सा कमेंट करें। किसान मित्रों, आपको आज इस विषय के बारे में पूरी सघन जानकारी देता हूं। आप देख रहे हैं ये जो बेर के फल हैं आपको मटर के दाने के समान दिखाई दे रहे हैं। लगभग मटर के दाने से बराबर हो गए हैं। कोई कोई दाना थोड़ा मोटा भी हो गया है, परंतु अप्रॉक्स आप देखेंगे तो मटर के दाने के साइज़ के हैं। इस समय फल मक्खी के जो प्रौढ़ मादाएं हैं वो फल के अंदर अंडा दे देती है, जिससे गिडार निकलती है और वह गिडार फल के गुदे को खाकर भयंकर रूप से नुकसान पहुंचाती है, जिससे फल जल्दी पके हुए दिखाई देते हैं। हमें बगीचे के अंदर देखेंगे तो अन्य फलों की अपेक्षा वे फल जल्दी पके हुए नज़र आते हैं और जब हम इनको तोड़ते हैं तो ये फल विकृत होते हैं। इन फलों के अंदर 1, 2, 3 या कई बार 4-5 लटें भी पाई जाती है, जो कि फल के पूरे गुद्दे को खाकर भयंकर रूप से नुकसान पहुंचाती है। इसके कंट्रोल के लिए देखो बहुत सारे उपाय हैं, जिनमें एक रासायनिक उपाय जो कि कारगर उपाय है और इस समय प्रयोग करने के लिए अच्छा है, क्योंकि इस स्टेज के बाद हम रासायनिक कंट्रोल के अलावा और कोई तरीका अपना नहीं सकते बेर के अंदर। अगर जैविक कंट्रोल पर जाएंगे तो ये स्टेज जैविक कंट्रोल के लिए योग्य नहीं है। इस समय हम रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग करके ही फल मक्खी से निजात पा सकते हैं। तो हमने स्प्रे करने के लिए 2 दवाई मार्केट से परचेज कर ली है और उनका हम यहाँ पर स्प्रे करेंगे। स्प्रे करने के लिए मैं आपको दवा दिखाता हूँ। आप मेरे साथ बने रहें। हमारे पास ये 2 दवाइयाँ अवेलेबल हैं। एक है प्रोफेनोफॉस जिसमें 40% है और साइपरमेथ्रिन 4% है। ये एक कीटनाशक दवाई है। इसके अलावा हमारे पास में एक कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के नाम से फंजीसाइड है और ये 2 दवाई हमारे पास में अभी उपलब्ध है। जो फल मक्खी है उसके लिए हम ये कीटनाशक और
बेर के अंदर कोई छोटी मोटी फफूंद या पाउडरी मिल्ड्यू या फिर कोई भी कवक जनित रोग है तो उसके कंट्रोल के लिए हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव कर रहे हैं। दोनों की आपको डोज बताऊं तो ये जो कीटनाशक दवा है हमारे पास में, इसकी हम आधा ml प्रति लीटर और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव कर रहे हैं। इससे हमारी बेर की फसल फल मक्खी के प्रकोप से 100% नियंत्रित रहेगी। आपको मैं यही बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार से इन दवाओं को आप खेत में छिड़काव करेंगे बेर की फसल पर, तो आने वाले 2-3 महीने के बाद में आपको बेर के जो फल प्राप्त होंगे वो बिल्कुल स्वस्थ प्राप्त होंगे। उनके अंदर किसी प्रकार का कीट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। एक बात का और ध्यान रखना है, ये छिड़काव आप कर रहे हैं तो इस छिड़काव को आप 15 दिन बाद में पुनः दोहराएं, क्योंकि आप एक बार थोड़ा कैमरा पास में लाओ। आप देख रहे हैं ये फल अभी बेर के साइज, मटर के साइज के हैं और इसके साथ में ये आगे की सिराओं पर, अग्र सिराओं पर ये यहाँ पर काफ़ी सारे नए फ्लावर्स आ रहे हैं। इनके ऊपर अभी फल नहीं बना है, तो 15 दिन बाद में इनमें भी फल बन जाएगा। और हो सकता है कोई फल पत्ती के पीछे छुपा हुआ रह गया हो तो उसके दवाई नहीं लगी हो तो उस पर भी दवाई वापस लग जाएगी, अथवा तो किसी फल के अंदर फल मक्खी ने अंडा छिड़काव करने के बाद में दिया हो तो वो भी अंडा नष्ट हो जाएगा। इसलिए 15 दिन में एक बार पुनः छिड़काव करें। 2 बार बेर की फसल में ये छिड़काव करना है, जिससे हम पूर्ण रूप से हमारे बगीचे को फल मक्खी से सुरक्षित रख सकेंगे। धन्यवाद।